सिंगल मदर्स इस तरह बिजनेस के साथ कर सकते हैं बच्चों की परवरिश। मां बाप बनना कितनी जिम्मेदारी का काम है और यह बात सिर्फ मां बाप बनने के बाद ही समझ में आती है। अपने बच्चे की अच्छी परवरिश देना, उन्हें भविष्य में सफल जिंदगी के लिए तैयार करना और अच्छे संस्कार देना, ये सारी जिम्मेदारियां मां बाप दोनों के कंधों पर होती हैं। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको अकेले ही ये सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ जाती हैं। आज के मॉडर्न जमाने में आपको कई सिंगल पेरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये शब्द जितना कूल लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी होती हैं कई जिम्मेदारियां भी। और ये जिम्मेदारियां तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप सिंगल मदर हो, क्योंकि एक मां के लिए घर और बाहर दोनों संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक मां को बाहर ऑफिस और बिजनेस का काम भी बखूबी संभालना पड़ता है और अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से करनी होती है। ऐसे में एक मां को पिता की भी भूमिका निभानी पड़ती है और ऐसे में एक सिंगल मदर को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे वो अपने बच्चे के और करीब आ पाती है। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप बिजनेस के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। एक सिंगल मदर के लिए सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट की होती है। घर के साथ साथ ऑफिस में समय से पहुंचना, समय पर सभी काम करना, यह काफी जोखिम भरा हो जाता है। आप चाहे कितना कमा लें, कितने भी सक्सेसफुल बन जाएं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगी ना तो चीजें आपके लिए ही मुश्किल होंगी। ऐसे में जरूरी है कि सही वक्त पर काम को निपटाएं ताकि बच्चों और बिजनेस दोनों को समय दे सकें। सिंगल मदर्स को चाहिए कि सारे काम खुद से करने के बजाय किसी की मदद लें, अपने टाइम को बड़ा करें, अपनी टीम को बड़ा करें, हर काम सही समय पर निपटाने की कोशिश करें। और ये बात दिमाग में रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके ऑफिस में आपका दिन कैसा भी बीता हो, पूरे दिन में थोड़ा समय ऐसा निकालें जिसमें आप और आपके बच्चे साथ में हो और इस समय में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ठीक इसी तरह से ऑफिस के काम के बीच किसी और को ना आने दें। आपको घर और ऑफिस दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना चाहिए। नंबर 2, सही बिजनेस को चूज करें। सिलेक्ट द राइट बिजनेस। देखो, सिंगल मदर्स के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी नौकरी और बिजनेस का चयन बच्चे के अनुसार करें, क्योंकि आपको बच्चे और नौकरी दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना है। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो आप ऐसी नौकरी को चूज करें जिससे आपको घर और ऑफिस दोनों को संभालने में सहूलियत हो। और कोशिश करें कि आपके ऑफिस में डे केयर या डे बोर्डिंग की सुविधा हो ताकि आप ऑफिस का काम करते हुए बीच बीच में बच्चे को भी देख सकें। और बच्चे की परवरिश या पेरेंटिंग स्किल्स है ना, ऐसी ड्यूटी है जो लगातार चलती रहती है, इसीलिए आपको बच्चे के हिसाब से ही अपने बाकी के सारे काम को मैनेज करना होगा। नंबर 3, किड स्पेशल बैग हमेशा तैयार रखें। ऑलवेज हैव अ किड्स स्पेशल बैग रेडी। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा बोर हो जाता है और उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं जिसमें आप भी बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं, तो ऐसे समय के लिए आप एक स्पेशल बैग रखें जिसमें कुछ स्केट्स हो गए, कलरिंग बुक्स हो गई, गेम्स होगी, ये सारे मौजूद हों। आपको जब भी अपने बिजनेस और ऑफिस के काम से समय मिले ना तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उन्हें बाहर लेकर के जाएं। इसीलिए उनके लिए एक बैग तैयार रखें ताकि आपको चीजें जो है ना वो ढूंढने और इकट्ठा करने में ज्यादा समय ना लगे। इससे आपका समय भी बचेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। और इसी तरह से आप अपने ऑफिस के कामों के लिए एक बैग जो है वो तैयार रख सकते हैं जिससे आपको ऑफिस से जुड़ी सभी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएं। नंबर 4, बच्चों को कराएं सुरक्षा का एहसास। सिंगल मदर के रूप में सभी बड़ी चुनौती बच्चों की सुरक्षा को लेकर के होती है। सिंगल मदर के मन में अक्सर ये डर हमेशा बना रहता है कि जो वो बिजनेस के काम से बाहर जा रही हैं,
आपकी गैर मौजूदगी में बच्चों का क्या होगा, बच्चे अजनबियों का सामना कैसे कर पाएंगे। ऐसे में बच्चे की सुरक्षा के लिए उनके पास किसी छोटी सी डायरी या आइडेंटिटी कार्ड पर नाम, पता और फोन नंबर हमेशा लिख करके रखें और बच्चे को हमेशा अजनबियों से सजग रहना और दूरी बना करके रखना सिखाएं। उन्हें बताएं कि अगर अजनबी उन्हें खाने पीने की कोई चीज दे करके या घुमाने की बात कह करके बात करने की कोशिश करें तो उस जगह से तुरंत भाग जाएं या आवाज लगाएं। ऐसा करने से आप काम के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चिंता से बच जाएंगी। नंबर 5, पॉजिटिव रहें। सिंगल मदर के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। एक सिंगल मदर को सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभालनी होती हैं, इसलिए जरूरी है कि वो सकारात्मक रहे और नकारात्मकता को आसपास भी ना भटकने दे। और ये बात आपके लिए तो बेहतर होगी ही, साथ ही में ये आपके बच्चे पर भी एक अच्छा प्रभाव डालेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब आपको सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभालनी है, तो ऐसे में आप जितना हो सके उतनी चीजों के प्रति सकारात्मक रवैया रखें। सबसे जरूरी बात, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी अपने बच्चों और काम के बीच सही तालमेल बना पाएंगी। बच्चे की परवरिश के लिए दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी तो होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि किसी एक के ना होने के कारण बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। अगर आप सिंगल मदर हैं तो भी यहां बताए गए कुछ जो मैंने आपको टिप्स है ना, आपको बड़ी मदद कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रख के आप अपने काम के बीच बच्चों के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकती हैं, उनकी बेहतर ढंग से परवरिश कर सकती हैं। और इसके अलावा अच्छी पेरेंटिंग स्किल्स सीखने के लिए आप सेमिनार्स और ज्वाइन कर सकते हैं, है ना।